मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि गीता जयंती। लीजिए साहब, वह समय भी आ गया और इस बार तो गीता जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है। देखिए भगवान श्री कृष्ण की कैसी कृपा हुई है। वह जो गीता है जिस पर हाथ रख करके कसम खाई जाती है, गीता पे हाथ रख करके कसम, अदालत में भी गीता का इतना सम्मान है। तो वही गीता जो है इस माह तो अधरों पे आ रही है। यानी एकादशी पर, गीता जयंती पर घर घर गीता की पूजन होगी, गीता का गान होगा और मध्य प्रदेश स्तर पर भी गीता की जो गीता पाठ होने जा रहा है। तो क्यों ना इस अवसर पर हम भी देखिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा कहिए। हमने भी छोटी सी एक ऐसा कहा गया कि हम लोग भैया गिरी हैं तो गिरी के लिए कहा है गीता ज्ञान प्रवीण हुआ करते हैं। हमारे पूर्वज जो है गीता ज्ञान गंभीर हुआ करते थे। ये विशेषता बताइए गिरियों की कि गीता ज्ञान में जो प्रवीण हो और जो गिरी में जंगलों में निवास करता हो। हम लोग तो जंगल से तो इधर आ गए हैं और थोड़ा गीता के प्रति जो है प्रेम जरूर रहा है। तो मैंने भी एक बाल बोध गीता तैयार की है, एक छंदों में, लगभग 150 छंदों में पूरा गीता का सार। तो लीजिए आज गीता जयंती के अवसर पर मैं आपको उसमें से बाल बोध गीता में से कुछ छंद सुना रहा हूँ और शीर्षक है उसका गीता का कर्म योग। विशेष रूप से भैया गीता में उपासना कांड, भक्ति, ज्ञान और कर्म का विशेष महत्व दिया गया है। तो विशेष रूप से हम प्रभावित हैं कर्मयोग पर, जो गीता में कहा गया है। और जो इसके भाष्य के लिया है तिलक जी ने, उन्होंने भी विशेष रूप से कर्म पर जोर ज़्यादा दिया है। तो देखिए मैंने किस प्रकार से उन श्लोकों को अपनी भाषा में छंदबद्ध किया है। तो 3, 3, 6 और 8 छंद सुना रहा हूँ आपको, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको सुनिए आप। जो करना है उचित हमें बस वही हमें है करना। ध्यान दीजिए, आपने गीता सबने पढ़ी है इसलिए आपके समझ में आ जाएगा। जो करना है उचित हमें बस वही हमें है करना, और क्या होगा परिणाम तनक भी गौर न इस पर करना। वही सफलता, यही सफलता है जीवन की केवल करते जाना। अब देखिए, यही सफलता है जीवन की केवल करते जाना, और काम क्रोध मद लोभ विकारों को भी बस में करना। काम करते करते ये भी हावी ना हो जाए हमारे ऊपर। तो जो अलिप्त है पाप पुण्य से साम बुद्धि वाला है। देखिए गीता क्या कहती है, और ये तो मेरे शब्द मेरे भाई, और सारा ज्ञान गीता का है। तो जो अलिप्त है पाप पुण्य से साम बुद्धि वाला है, और जिसने अपने जीवन को योगाश्रय में ढाला है, पाप पुण्य रूपी बंधन को वही तोड़ पाएगा। युक्ति पूर्वक कर्मशील जो कर्म योग वाला है, योगा कर्मसु कौशलम, ऐसा कहा गया गीता में। तो फिर से सुनिए इसको, पाप पुण्य रूपी बंधन को वही तोड़ पाएगा, और युक्ति पूर्वक कर्मशील जो कर्म योग वाला है। कल की आशा रखने वाले नहीं बढ़ाई पाते, कल की आशा रखने वाले नहीं बढ़ाई पाते, और कर्म नहीं करते हैं लेकिन फल पर है ललचाते। है परंतु निष्काम कर्मवर वो सकाम है निंदित, इसीलिए ज्ञानी सदैव निष्कर्म कर्म को ध्याते। इसीलिए ज्ञानी सदैव निष्कर्म कर्म को ध्याते, कि होकर के योगस्थ का कर्मफल आसक्ति को छोड़ो। होकर के योगस्थ कर्मफल आसक्ति को छोड़ो, और सिद्धि मिलेगी या कि असिद्धि इससे नाता तोड़ो। और युगल अवस्था में समत्व ही कर्म योग कहलाता। युगल अवस्था में समत्व ही योग कर्म कहलाता। और विघ्न रूप है काम वासना इसकी आंखें फोड़ो। विघ्न रूप है काम वासना इसकी आंखें फोड़ो, कि कर्मों के फल की आशा का जो नर त्यागन करते, त्याग देते हैं जो कर्मों के फल की आशा का जो नर त्यागन करते, और जन्म मरण का बंधन उनका बाल न बाका करते। अनासक्त होकर भी जग व्यवहार कदापि न भूले। ये है भाई काम की बात है कि अनासक्त होकर भी जग व्यवहार कदापि न भूले, और सू की श्रेष्ठ जन का साधारण सदा अनुसरण करते। सू की श्रेष्ठ जन का साधारण सदा अनुसरण करते। कि कर्म प्रधान जगत की रचना की है जगदीश्वर ने। कर्म प्रधान हुई वही कर्म प्रधान जगत, कर्म प्रधान विश्व करी राखा।
जो जस करे। यही बात गीता कहती है, यही बात गोस्वामी जी कहते हैं। तो कर्म प्रधान जगत की रचना की है जगदीश्वर ने, इस जीवन के कर्म दूसरे जीवन तक ले जाते, सदा आत्मा रहता नरसा इस शरीर के घर में। सदा आत्मा रहता नरसा इस शरीर के घर में, और देह आत्मा के नाते ग्रह ग्रहपति से दर्शाते। तो मृत्यु समय जैसे विचार जैसी भावना रहेगी। ये भाई बड़े काम की बात है। ये ज्ञान केवल कहने का ही नहीं है, बल्कि आत्मसात करने की बात है कि मृत्यु समय जैसे विचार जैसी भावना रहेगी, वही हमारी पूंजी होगी, संग संग वही चलेगी। और जैसी करनी वैसी भरनी महत्वपूर्ण यह नीति, और कार्य विचार रहेंगे जैसे वैसी बुद्धि रहेगी। विचार और कार्य ये दोनों जैसे होंगे वैसी बुद्धि वैसी हो जाती। और अंतिम छंद आज का, सदा कभी समय मिलेगा तब पूरी श्री बालबोध गीता जो मैंने लिखी वो सुनाऊंगा। ये तो कुछ छंद सुनाए मैं आपको, लीजिए। सदा कर्म के कारण ही जग को सुख दुख मिलता है। हाँ, ये भी बता दिया भाई। कर्मयोग तो है, पर ये कर्म कैसा कर रहे हो आप, सत्कर्म कर रहे हो कि दुष्कर्म कर रहे हो। तो गीता क्या कहती है कि सदा कर्म के कारण ही जग को सुख दुख मिलता है, और जगत में आने जाने का चक्कर चलता है। करो सर्वथा त्याग कर्म का कुछ लोगों का मत है। करो सर्वथा त्याग कर्म का कुछ लोगों का मत है, और तभी जगत से मुक्ति संभव, तभी जगत से मुक्ति वर्ण का संभव हो सकता है। तो लीजिए, आज हमने आपको गीता जयंती के अवसर पर गीता का कर्मयोग इस विषय पर अपने छंद सुनाए। और जो काव्य प्रेमी है, गीता प्रेमी है, निश्चित रूप से इसे सुनेंगे, और सुनेंगे ही नहीं बल्कि वो क्या करेंगे, बोले चैनल को पहली बार यदि आप देख रहे हैं, मुझसे मेरे सामने हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे। और साथ साथ में जो मेरे साथी हैं, जो सदस्य हैं, जो फॉलो करते हैं, वो फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।